नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं ट्रेड एलिसिट। दोस्तों आज भी हम लोग टेस्ट करेंगे अपने इस ऑप्शन चेन के एक्सेल को। और जैसा कि जो लोग पुराने हैं पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा कि एक्सेल क्या है, कैसे काम करती है और मैं कैसे वीडियो डालता हूँ। जो लोग भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और किस सीट की बात कर रहा हूँ, कैसे काम करती है। बाकी मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिन पर मैंने डिटेल में बताया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैंने डिटेल्ड बात की है कि ये वीडियो में ये जो एक्सेल है वो कैसे काम करती है, क्या लॉजिक्स हैं इसके पीछे, तो वो आप देख सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे, और आपके बहुत काम आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे, एनालिसिस अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए बात करते हैं। ये देखिए ऑप्शन चेन की ये एक एक्सेल सीट है। ये एक्सेल सीट देखिए नॉर्मल एक्सेल सीट से थोड़ी अलग है। इसमें कुछ अलग लॉजिक्स हैं और थोड़ा सिंपल है। ये देखिए सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है, क्योंकि आपने बहुत सारी एक्सेल्स देखी होंगी मार्केट में अवेलेबल है। उसमें डेटा तो बहुत आता है, डेटा मिल भी जाता है, लेकिन इतना सारा मतलब डेटा, इतना सारा एनालिसिस की समझ में नहीं आता कि क्या देखें। इसमें मैंने काफ़ी सिंपल रखा है चीज़ों को, लेकिन इफ़ेक्टिव है वही चीज़ है। क्योंकि कई बार सिंपल चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें कई बार बोलते हैं ना ज़्यादा एनालिसिस पैरालिसिस बन जाता है, तो वो हमें नहीं करना है। सिंपल सा है। देखिए जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी में आप 4-4 कॉलम है देख सकते हैं। स्टॉक्स भी देख सकते हैं, 4 स्टॉक्स कोई भी सेलेक्ट करके आप एक साथ एफएनओ के स्टॉक्स हैं वो देख सकते हैं। इसमें 4 कॉलम होते हैं, जैसे ओआई, पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट। ओआई जस्ट पीसीआर का वैल्यू है, बुलिश या बियरिश, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पीसीआर का ट्रेंड, कॉल और पुट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर का ट्रेंड कहाँ से आता है, पीसीआर का ट्रेंड होता क्या है, पहले तो हमें देखिए पीसीआर का वैल्यू नहीं देखना। आप यहाँ पर देखिए पीसीआर का 1-1 मिनट का पूरा डेटा आ रहा है कि पीसीआर का 1-1 मिनट का क्या डेटा रहा है सबका, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, और स्टॉक्स का 15 मिनट में आता है। तो इसमें हमें देखना होता है कि पीसीआर की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है। पहले से वैल्यू क्या है उससे मतलब नहीं, 1 से ऊपर है, 1 से नीचे है, वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, वो ट्रेंड होता है। तो वही ट्रेंड हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और उसी ट्रेंड को ये कैप्चर करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमें एक बताता है अगर पीसीआर बढ़ रहा है तो बुलिश है, पीसीआर लगातार गिर रहा है तो बियरिश है। कॉल और पुट ये लॉजिकल है। ठीक है, लॉजिकल में क्या होता है, जैसे आप निफ्टी की ऑप्शन चेन की सीट में जाएंगे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप साइड में इंटरप्रिटेशंस देख पा रहे होंगे। ये देखिए लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग लिक्विडेशन, इस सब लिख कर आ रहा है। तो ये कहाँ से आता है, ये लॉजिक से आता है। लॉजिक कैसे, लॉजिक जैसे सपोज मैं एटीएम की बात करूं तो 24 रुपये देखिए प्राइस गिर गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एलटीपी चेंज में, आप ध्यान से देखिए 24 रुपये प्राइस गिर गया है। ठीक है, और ओआई आप देखिए यहाँ पर ओआई 12,872, यानी ओआई आज के दिन बढ़ा है, ओआई पॉजिटिव में जा रहा है और एलटीपी जो है यानी प्राइस जो है गिर रहा है। जब भी प्राइस गिरता है, ओआई बढ़ता है, तो शॉर्ट बिल्डअप होता है। और कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पर देखिए रेड कलर से आ रहा है, ऑटोमेटिक कलर लग कर आ जाएगा। क्यों लग कर आ जाएगा, क्योंकि देखिए कॉल साइड को किसी ने शॉर्ट किया होगा। सपोज ज़्यादातर लोग शॉर्ट कर रहे हैं, तो अगर कॉल साइड को किसी ने शॉर्ट किया होगा तो उसका माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट नीचे जा सकता है या जाने वाला है, तभी तो वो कॉल को शॉर्ट करेगा। तो यही सेलर या बायर का माइंडसेट जो ज़्यादा है वो दिखता है। ऐसे ही 4 तरह की इंटरप्रिटेशंस होती हैं, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। मैं एक फ़ोटो लगा देता हूँ साइड में, आप उसमें देख लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें कब होती हैं और किसका क्या मतलब होता है कॉल साइड और पुट साइड में। वही अपोजिट एक और एग्जांपल लेते हैं, पुट साइड में भी देखिए शॉर्ट बिल्डअप है लेकिन ग्रीन लिख कर आ रहा है, देख रहे हैं आप। देखिए वही सिनेरियो है, प्राइस गिर रहा है, ओआई बढ़ रहा है, प्राइस 24 रुपये गिर गया और ओआई 5,340 बढ़ गया, शॉर्ट बिल्डअप है। लेकिन ये ग्रीन है, ग्रीन क्यों है, क्योंकि पुट को किसी ने शॉर्ट किया होगा। सोचिए ज़्यादातर लोग अगर पुट को शॉर्ट कर रहे हैं तो उनका माइंडसेट क्या होगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वही यहाँ पर दिखता है। तो यही ओवरऑल हमें एक स्ट्राइक प्राइस का नहीं देखना होता है, हमें ओवरऑल देखना होता है। तो यहाँ पर जो डैशबोर्ड है यहाँ ओवरऑल आता है कॉल और पुट का क्या हो रहा है, पूरी ऑप्शन चेन में कॉल साइड में क्या हो रहा है, पुट साइड में क्या हो रहा है। और पूरी ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर की, 10 नीचे की, ये मैंने ले रखी है। तो यहाँ से ये डेटा आता है। अब हमें ट्रेड कैसे लेना होता है, ट्रेड लेने के लिए हमें देखना होता है कि हमें लगातार 3 सिग्नल मिल जाए
पूरे पूरे रेड या पूरे पूरे ग्रीन, जैसे पीसीआर ट्रेंड, कॉल और पुट, ये लगातार 3 सिग्नल मिल जाए, पूरे पूरे रेड या पूरे पूरे ग्रीन, और ऐसा बिना चेंज हुए एटलीस्ट 8-10 मिनट 7 मिनट रहता है बिना चेंज हुए, तो बहुत उम्मीद होती है कि मार्केट उस तरफ जाएगा, बहुत इसके चांस रहते हैं। तो हमारे पास एक रिकॉर्डिंग की सीट होती है, ये देखिए इस सीट में क्या होता है कि डेटा रिकॉर्ड हो जाता है, हर 5 मिनट में डेटा रिकॉर्ड हो जाता है, तो हमारे पास एक चार्ट बन जाता है। लाइव मार्केट में ये काम करेगी, बिना किसी डिले या लैग के एग्जैक्ट टाइम पर डेटा आएगा, जो एनएससी की वेबसाइट में है वैसा ही। तो इसमें क्या है, जैसे 9:35 से मैंने रिकॉर्ड किया, अब हमारे पास 2 सिग्नल अगर लगातार पूरे पूरे रेड या पूरे पूरे ग्रीन आ जाएंगे तो उसके जस्ट बाद हमारी एंट्री हो जाएगी, या तो पूरे पूरे रेड है या पूरे पूरे ग्रीन है लगातार बिना चेंज हुए। तो हम वैसे ही टेस्ट करते हैं। चलिए निफ्टी का आज का देख लेते हैं। बाकी देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब मिलता है, उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी कैसे देखना है। तो निफ्टी देखिए सुबह से बियरिश था, और हाँ हम एंट्री देखिए लेते हैं 10 बजे या उससे पहले। आप कुछ दिन प्रैक्टिस के बाद 9:30 के बाद ले सकते हैं, लेकिन शुरू में हम एंट्री 10 बजे के बाद, 10 बजे या उसके बाद ही लेंगे। अगर सिग्नल बुलिश है तो 10 बजे एंट्री बुलिश की होगी, सिग्नल उससे पहले एक बियरिश है तो 10 बजे पुट की एंट्री होगी। तो देखिए यहाँ पर देखिए आप सुबह से बियरिश था, लेकिन उसके बाद चेंज हुआ, यहाँ पर पीसीआर ट्रेंड चेंज हो गया, तीनों लगातार देखिए 9:45 पर एक सिग्नल आया है, हमें 10 बजे एंट्री लेनी है, और 2 सिग्नल आए भी नहीं, फिर रिपीट नहीं हुआ। हम नीचे आएंगे, ये देखिए 10:45 पर हमें पहला सिग्नल मिला है पूरा पूरा ग्रीन का, 10:45, उसके बाद 10:50 पर वो रिपीट हुआ, तो हमारी एंट्री कब होगी 10:55 पर, या 10:50 के बाद 10:50 से 10:55 के बीच में कभी भी। तो हम देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट, 10:50 से 10:55, मतलब इस कैंडल या इस कैंडल के बीच में कहीं भी हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से भी एंट्री होगी 10:55 से, तो कितना अच्छा मूव है, 1 साइडेड मूव है, आधे घंटे पौन घंटे के अंदर पूरा मोमेंटम मिल गया। ऑप्शन बायर को चाहिए क्या होता है, मोमेंटम, तेज मोमेंटम, तो यहाँ पर वो हमें मिला है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए ये, और देखिए ट्रेड लेने के बाद अगर पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है तो हमें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं, हमें देखना है कॉल या पुट चेंज तो नहीं हो रहा है। पीसीआर ट्रेंड चेंज होता है कोई दिक्कत नहीं है, वो सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 12:05 पर एक एंट्री आई बियरिश की, और 12:10 पर रिपीट हुई, तो हमारी एंट्री कब होगी 12:10 से 12:15 के बीच में हम कभी भी एंट्री ले सकते हैं, 12:10 के बाद भी ले सकते हैं। देखिए 12:10 पर आ गया था, तो इस कैंडल पर भी एंट्री हो सकती है, हम नहीं मानते, हम चलिए यही वाली कैंडल मान लेते हैं 12:15 पर। तो यहाँ से भी आप एक ही कैंडल देखो, इतना बड़ा मूव है, पूरा मूव तो देखिए कोई भी इंडिकेटर कैप्चर नहीं कर सकता, सडन मूव है ये, किसी न्यूज़ की वजह से आया है या किसी वजह से सडन मूव, ऑप्शन चेन में डेटा में चेंज होने में टाइम लगता है। तो यहाँ से भी अगर देखें तो इतना बड़ा मूव है, 24,904 से कितना इसने लोग है 24,794, यानी 800, 24,904, 100 पॉइंट्स की कैंडल है। निफ्टी में 100 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 100 निफ्टी में 100 पॉइंट तो बहुत होता है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर देखने को मिला 100 पॉइंट्स एक कैंडल में, बेयरिश में, उससे ज़्यादा भी मिल सकते थे, मैंने से और भी कम लिया है। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कोई एंट्री बनी, उसके बाद कोई एंट्री नहीं है, पूरा दिन देखिए बेयरिश रहा है। 2:30 बजे तक का ही डेटा है, 2:25 तक का, 2:25 तक का ही डेटा मिला मुझे एक सब्सक्राइबर से, मेरे पास डेटा नहीं था, मैंने रिकॉर्ड भी किया था 2:25 के बाद का था, लेकिन वो ठीक डेटा था नहीं, तो 2:25 तक का ही डेटा है। लेकिन वैसे भी 2:30 बजे तक के ऑप्शन चेन के हिसाब से 2:30 पौने 3 इसके बाद एंट्री लेनी भी नहीं होती। तो 2 ट्रेड हमें निफ्टी में देखने को मिले, और ये देखिए बाद में भी रेड दिखा रहा है, क्योंकि ये बड़े ट्रेंड को दिखाता है। आपने देखा है मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गया, ये बड़े ट्रेंड को बहुत अच्छा दिखाता है। ठीक है, तो 2 ट्रेड निफ्टी में मिले, दोनों हमें बहुत अच्छे मिले। बैंक निफ्टी टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, बैंक निफ्टी सुबह से बुलिश है, देख रहे हैं आप, सुबह से बुलिश है। 10 बजे हमारी एंट्री, एक देखिए सिग्नल आया है लेकिन टूट गया, क्योंकि लगातार 2 सिग्नल पूरे पूरे ग्रीन चाहिए, लगातार 2 सिग्नल पूरे पूरे ग्रीन। 10:15 पर सिग्नल आया, 10:20 पर रिपीट हुआ, यानी एंट्री हमारी होगी 10:20 से 10:25 के बीच में, 10:20 से 10 या 10:25 की कैंडल मान लेते हैं, यहाँ पर एंट्री हुई। थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हुआ है 3-4 कैंडल के लिए, उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूव है, पूरा 1 वे मूव है ये भी। यहाँ तक भी देखेंगे तो बहुत अच्छा मूवमेंट है। अगर आप देखो 876 से यहाँ तक भी देख लो, हाई लगाया है जो इसने 3-4 कैंडल में ही, 177, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं, 300-400 पॉइंट्स तो यही मिल गए हैं। तो अच्छा मूव हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी में। उसके बाद देखते हैं कि बड़ा मूव, ये देखिए ये पूरा पूरा ग्रीन दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ने क्या मूव को कैच किया है, बैंक निफ्टी में 12:05 पर सिग्नल आया, देखिए बियरिश का,
ये वाले सिग्नल के बाद फिर 12:10 पर सिग्नल रिपीट हुआ, ठीक है। 12:10 पर सिग्नल आया, उसके इसका मतलब हमारी एंट्री होगी 12:10 या 12:15 के बीच में। 12:10 12:15 के बीच में भी देखिए सेम वैसा ही 12:15 ये कैंडल मिल गई हमें। और इस कैंडल ने कितना बढ़िया लो लगाया, आप देख सकते हो 827 से 198 यानी 200 500 पॉइंट की कैंडल है दोस्तों। ये बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट बहुत होता है, 500 पॉइंट की कैंडल है तो बहुत बड़ी कैंडल है। तो ये एक कैंडल में 500 क्या 250 पॉइंट भी मिल जाए बहुत बड़ी है, वो भी 5 मिनट के अंदर की बात है। तो बहुत अच्छा इसने सिग्नल दिया। उसके बाद देखते हैं कोई सिग्नल आया, उसके बाद कोई सिग्नल नहीं है, वही सिग्नल रिपीट हुआ है। तो हमें 2 ट्रेड बैंक निफ्टी में भी मिले। फिर निफ्टी में देखते हैं, फिर निफ्टी भी वैसा ही चलता है। देखिए फिर निफ्टी में हमें बुलिश की एंट्री मिल गई है कब, 10 बजे सिग्नल, 10 बजे ही एंट्री मिल जाएगी, नहीं यहाँ पर एक 10 9:55 10:05 पर एंट्री होगी। देखिए 2 सिग्नल लगातार आए हैं 10 बजे के बाद, मतलब 9:55 10 बजे और 10:05 पर हमारी एंट्री हो जाएगी। 10:05 पर एंट्री हो जाएगी फिर निफ्टी में 10:05 इस कैंडल पर हमारी एंट्री होगी। थोड़ा सा मार्केट नीचे गया है लेकिन उसके बाद कवर किया है। और उसके बाद देखिए वही वैसा ही मूवमेंट है जैसा बैंक निफ्टी में था, तो वैसा ही मूवमेंट इसमें भी है। बहुत अच्छा ट्रेड ये भी मिला हमें। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए इसमें भी जो बियरिश वाला ट्रेड था, बड़ी कैंडल बनी है, 12:05 पर सिग्नल आया, 12:10 पर रिपीट हुआ। इसमें भी 12:15 पर हमारी एंट्री हो जाएगी, 12:15 पर। ये देखिए वही बड़ी कैंडल सब में मिल रही है, वही बड़ी कैंडल सब में मिल रही है। बहुत अच्छा इसमें भी ट्रेड, 5 मिनट के अंदर ही सारा प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके बाद ये भी लगातार बियरिश बना रहा पूरे दिन, क्योंकि बाद में भी एक ट्रेंड आया है नीचे की तरफ। देखिए ऊपर गया है फिर नीचे आया है। और हाँ, टारगेट की बात करें, स्टॉप लॉस की बात करें, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, निफ्टी के लिए 25 पॉइंट 20 पॉइंट का आप टारगेट रखिए। और बैंक निफ्टी के नहीं स्टॉप लॉस रखिए निफ्टी के लिए 20 से 25 पॉइंट्स का। और निफ्टी के लिए 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बैंक निफ्टी के लिए 50 से 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस। फिर निफ्टी के लिए भी निफ्टी के बराबर ही स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी के लिए टारगेट जो होगा वो 70 से 80 पॉइंट, निफ्टी के लिए टारगेट 40 45 50 पॉइंट मैक्सिमम, फिर निफ्टी के लिए भी उतना ही टारगेट। और हाँ, एक चीज़ और है कि अगर स्विंग हाई या स्विंग लो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इनके आसपास आता है तो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस वही होता है। बाकी टारगेट को बड़ा करने के लिए आप ऑप्शन चेन को देखिए, साथ में इसको देखिए और स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए। वही एक तरीका है बड़े टारगेट को अचीव करने का। प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप ट्रेलिंग करना सीख जाएंगे तो आप बड़ा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। तो फिर निफ्टी में भी हमें 2 ट्रेड मिले, बहुत अच्छे ट्रेड थे। मिड कैप निफ्टी चेक करते हैं। मिड कैप निफ्टी में अगर आप देखोगे, मिड कैप निफ्टी सुबह से बुलिश है। देखिए सुबह से बुलिश है, इसमें 10 बजे ही एंट्री हो जाएगी क्योंकि सारे सिग्नल बुलिश हैं, तो 10 बजे हमारी एंट्री हो जाएगी। मिड कैप निफ्टी के चार्ट खोल लेते हैं। मिड कैप निफ्टी ये देखिए 10 बजे हमारी एंट्री होगी इस कैंडल पर। ये देखिए ऊपर गया है मार्केट, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन उसके बाद देखिए वन वे मूवमेंट है। यहाँ पर भी पूरा मूवमेंट हमें देखने को मिला है। बहुत अच्छा एंट्री थी यहाँ पर भी। देखते हैं उसके बाद चेंज कब हुआ है। देखिए इसमें जल्दी ही चेंज हो गया है। इसमें 11:40 पर फिर से एक सिग्नल आया पूरे रेड का, यानी एक सिग्नल आया, दूसरा सिग्नल रिपीट हुआ 11:45 पर, यानी 11:50 पर हमारी पुट की एंट्री होगी। 11:50 पर, तो 11:50 पर हम देख लेते हैं। 11:50 यहाँ पर हमारी पुट की एंट्री होगी। ये ग्रीन कैंडल बनी है, थोड़ा सा ऊपर गया है मार्केट, लेकिन उसके बाद इसमें भी वही 3 कैंडल, लेकिन इसमें वो तीनों कैंडल पूरी मिली हैं। उसके बाद भी मार्केट नीचे गया है। तो एक अच्छा मूवमेंट हमें मिड कैप निफ्टी में भी 2 ट्रेड बहुत शानदार देखने को मिले। और उसमें देखिए ये साइडवेज हो गया, एक ग्रीन एक रेड का मतलब साइडवेज है। इसमें 1:15 पर साइडवेज हुआ है, 1:15 यहाँ पर, 1:15 यहाँ करीब साइडवेज हुआ है। तो हमें कोई मतलब नहीं, हमें 2 ट्रेड मिल जाए, एक ट्रेड भी मिल जाए एक दिन का बहुत है। इसमें 2 ट्रेड मिले हैं, सभी में 2 ट्रेड मिले, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिर निफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में। और बहुत अच्छा काम किया एक्सेल ने। आप लोगों ने आज की बैक टेस्टिंग देखी ही होगी। और स्टॉक्स का भी पूरे 4 स्टॉक्स भी आप एक साथ देख सकते हो यहाँ पर डैशबोर्ड में। कोई भी 4 स्टॉक्स आप लगा सकते हो, उनको देख सकते हो, इनको ट्रैक कर सकते हो। स्टॉक्स में रिकॉर्डिंग नहीं होता, आप लाइव देखिए, लाइव ही काफ़ी है। इसमें तीनों सिग्नल ग्रीन या तीनों सिग्नल रेड आ जाए, आपकी एंट्री बन जाएगी स्टॉक्स में। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी इसमें आता है, ये देखिए ऑटोमेटिक, उसको देखना पड़ता है, कुछ दिन सीखना पड़ेगा आपको। उसका वीडियो है मेरे वेबसाइट मतलब यूट्यूब चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया, आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और उम्मीद है एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। और अगर देखिए ये सीट आपको चाहिए तो बता दूं, एक छोटा सा प्राइस ज़रूर है इसका, क्योंकि बहुत मेहनत से 2 साल में बनाई है मैंने, 2 साल से ज़्यादा के समय में।
अच्छा काम करती है, आप सीखेंगे लॉन्ग टर्म में, अगर आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे तो बहुत काम आएगी आपके। और एक छोटा सा प्राइस है, देकर आप लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ बता दूँ, ये पीसी या लैपटॉप पे ही चलेगी जिसमें विंडोज़ 10 या 11 हो और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 या उससे ऊपर का वर्जन हो। और मोबाइल या टैबलेट में ये नहीं चलती है, ये पीसी या लैपटॉप में ही चलेगी। तो अगर आप लेना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नीचे लिख कर आ रहा है, उस पर मुझे मैसेज करिए, मैं इसका डिटेल आपको मैसेज कर दूंगा। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।